हाय फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेशन के 5 टाइप पढ़े थे। फर्स्ट में पढ़े थे हम लोग आइडेंटिटी रिलेशन, सेकेंड में पढ़े थे रिफ्लेक्सिव, थर्ड में पढ़े थे हम लोग सिमेट्रिक, फोर्थ में पढ़े थे ट्रांजिटिव और लास्ट में हम लोग पढ़े थे इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये 5 हम लोग पढ़ चुके हैं। आइडेंटिटी कब होता है? जब नॉन एम्प्टी सेट ए कोई दिया हुआ है और इसमें इस सेट से रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर यदि सिर्फ ए है तो हम लोग क्या बोल देते हैं? आइडेंटिटी। नहीं, क्या होना चाहिए? ऑर्डर्ड पेयर ए, वेयर ए बिलोंग्स टू सेट ए। रिफ्लेक्सिव कब होता है? ये भी सेट ए के सभी एलिमेंट का रिलेशन खुद से, मतलब ऑर्डर्ड पेयर ए होना चाहिए, ए और ए के अलावे कोई और ऑर्डर्ड पेयर ए भी आ जाए तो भी इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। सिमेट्रिक कब बोलते हैं? जब ए बी मौजूद हो रिलेशन में तब इसका अपोजिट बी ए निश्चित होना चाहिए, तब जाके उसको सिमेट्रिक बोलते हैं। ट्रांजिटिव कब होता है? ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, तभी हम लोग क्या बोलते हैं उसको? ट्रांजिटिव रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन कब बोलते हैं? जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ये तीनों रिलेशन, जब कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये तीनों हो तब जाके उसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंस रिलेशन। और हम लोग ये जानते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन और इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग सवाल करेंगे। ये है हम लोग का क्वेश्चन। कोई सेट ए दिया हुआ है और इस सेट से 5 रिलेशन बना। अब इस 5 रिलेशन को बताना है कि कौन आइडेंटिटी है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस है। ठीक है, हम लोग फर्स्ट रिलेशन में देखेंगे। 1 का रिलेशन 1 से है, फिर 1 से 2, 2, 2, 3, 3, 4। सेट ए में एलिमेंट है 1, 2, 3 और 4। तो सभी का, ये चारों का रिलेशन खुद से है। 1 का 1 से, 2 का 2 से, 3 का 3 से, 4 का 4 से। क्या हम लोग इसको आइडेंटिटी बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, क्योंकि आइडेंटिटी में ओनली क्या होना चाहिए? ए टू ए, ओनली सिर्फ ए टू ए, तभी जाके उसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। ये आइडेंटिटी नहीं, रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव क्यों है? कि ऑर्डर्ड पेयर, हम बोले थे कि ऑर्डर्ड पेयर ए के साथ यदि कोई ए बी आ जाए तो भी उसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिफ्लेक्सिव बोलते हैं। तो ये ए है, ये क्या आ गया हम लोग का? ए बी, इसलिए ये क्या, कौन सा रिलेशन है? रिफ्लेक्सिव है। अब हम लोग देखेंगे सिमेट्रिक है या नहीं है। 1 1 का अपोजिट 1 1 यही होगा। 1 2 का अपोजिट 2 1 होना चाहिए, जो कि इस रिलेशन में कहीं भी नहीं है, तो सिमेट्रिक नहीं होगा। अब ट्रांजिटिव चेक करते हैं। इसको ए, इसको बी मान लेते हैं हम लोग, और इसको बी, इसको सी, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, मतलब 1 2, यही बी सी हम लोग का क्या हो जाएगा? ए सी भी हो जाएगा। और ये क्या है? ए बी ए बी ए बी। तो जिस रिलेशन में हम वो बताए थे कि ए बी हो और बी सी हो, और तब ए का रिलेशन सी से निश्चित होना चाहिए। और यदि किसी कारणवश सिर्फ ए बी है और बी सी और ए सी, ये दोनों नहीं है, तो भी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव। तो ये कौन सा रिलेशन होगा? ट्रांजिटिव भी होगा। इक्विवेलेंस नहीं होगा, क्योंकि सिमेट्रिक नहीं है। अब हम लोग दूसरे रिलेशन में देखेंगे।
1 2 है, 2 1 है, 3 4 है, 4 3 है। सबसे पहले तो ये ना तो आइडेंटिटी है और ना ही रिफ्लेक्सिव है। क्यों? क्योंकि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है उसका रिलेशन खुद से होना चाहिए। देख लेते हैं सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 2 का अपोजिट 2 1 है, 3 4 का अपोजिट 4 3, इसका मतलब ये सिमेट्रिक बिल्कुल है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, ये ए, ये बी और ये बी और ये सी। तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए 1 1, और इस रिलेशन में कहीं भी हम लोग को 1 1 नहीं दिख रहा है, तो ट्रांजिटिव नहीं होगा और इक्विवेलेंस भी नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव नहीं है। अब इस रिलेशन में देखते हैं हम लोग। सबसे पहले तो ये सर रिलेशन ना ही आइडेंटिटी होगा और ना ही रिफ्लेक्सिव होगा। कारण पता है, क्योंकि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है उसका रिलेशन खुद से नहीं है। सिमेट्रिक है कि नहीं। 1 3 का अपोजिट 3 1 होना चाहिए, नहीं दिखा मतलब सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव चेक कर लेते हैं, इसको ए, इसको बी, इसको बी, इसको सी, तो ए का रिलेशन सी से होना चाहिए 1 4, तो 1 4 है, ये ट्रांजिटिव भी है। इक्विवेलेंस बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है। अब R4 इस रिलेशन में देखेंगे 1 1 2 2 3 3 4 सेट ए में जितना भी एलिमेंट है उसका रिलेशन खुद से है इस रिलेशन में। इसका मतलब ये आइडेंटिटी है, क्योंकि इसमें ए का रिलेशन ए से और कोई अदर ऑर्डर्ड पेयर ए भी मौजूद नहीं है इस रिलेशन में, तो इसको आइडेंटिटी बोल सकते हैं। जबकि पहले वाले रिलेशन में खुद से रिलेशन था, जितना भी सेट ए का एलिमेंट है उसका रिलेशन खुद से था, लेकिन उसमें एक ऑर्डर पेयर ए बी एक्स्ट्रा आ गया था, इसलिए उसको हम लोग आइडेंटिटी नहीं बोले थे। इसको बोल सकते हैं आइडेंटिटी, और ये रिफ्लेक्सिव भी होगा। सिमेट्रिक 1 1 का अपोजिट 1 1 होता है, 2 2 का अपोजिट वही होगा, 3 3 का वही, 4 4 का वही अपोजिट होगा। और हम लोग पहले से जानते हैं कि जो रिलेशन आइडेंटिटी होता है वो सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव दोनों होता है। तो ये सिमेट्रिक भी होगा और ट्रांजिटिव भी होगा, और ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इक्विवेलेंस भी होगा। अब लास्ट में आके हम लोग देख लेते हैं ये कौन सा रिलेशन है। R5 आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि सेट ए में जितना भी एलिमेंट है उसका रिलेशन खुद से नहीं है, ये दोनों कट गया। अब सिमेट्रिक देखते हैं, 3 2 3 2 का अपोजिट 2 3 है, 2 4 का अपोजिट 4 2 है, 3 4 का 4 3 है, 3 3 का अपोजिट वही होगा, 2 2 का अपोजिट वही होगा, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक बोल सकते हैं। अब है ट्रांजिटिव चेक करने के लिए, ध्यान दीजिएगा। इधर ट्रांजिटिव, इसको ए, इसको बी मानते हैं, इसको बी, इसको सी मानते हैं। अब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, मतलब 3 और 4 यहाँ दिख गया, ये ए सी हम लोग का, ठीक है। और इसमें बहुत सारा देखते हैं। अब इसको ए, इसको बी मानते हैं। 4 का रिलेशन 2 से, नीचे दिखा ये बी सी। अब 2 का रिलेशन 2 से होना चाहिए, दिख गया। अब यदि इसको ए, इसको बी मानते हैं, और 4 का रिलेशन और कहीं पर है, यहाँ पर है, ये बी, ये सी। अब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, तो 3 3 3 3 यहाँ पर है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा। अब फिर से चेक करते हैं, इसको ए, इसको बी का रिलेशन, इसको ए, इसको बी। अब यहाँ पर हम लोग मान लेते हैं ये क्या है, बी है, ये सी है, ए बी सी, ठीक है। तो ए का रिलेशन बी से है और बी का रिलेशन सी से है, तो अब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए, मतलब 4 4 होना चाहिए, 4 4, क्योंकि ए बी फिर बी सी, तो ए सी होना चाहिए। 4 4 कहीं पर दिख रहा है, 4 4 कहीं पर दिख नहीं रहा है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ 4 2 है
और इसको ए बी माने हैं, इसको बी सी, तो ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। तो ए का रिलेशन सी से हम लोग को नहीं दिखा, इसका मतलब ट्रांजिटिव बिल्कुल नहीं होगा। जब ट्रांजिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस भी नहीं है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। अब हम लोग ये दोनों क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले ये क्वेश्चन, आर कोई रिलेशन है सेट ए में। ठीक है, सेट ए का एलिमेंट हम लोग को पता है 1 2 3 और 4। एज आर इक्वल टू एक्स वाई सच दैट, इसको पढ़ते हैं हम लोग सच दैट। दो पॉइंट जब दिया ऐसे करके रहता है तो इसको पढ़ते हैं हम लोग सच दैट y इज डिजिबल बाय x, देन r इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और नन। देखते हैं इसका सॉल्यूशन। सेट ए पता है और रिलेशन भी पता है। रिलेशन क्या है, r इक्वल टू एक्स वाई, और y जो है डिजिबल है किससे, x से। यही रिलेशन है। यदि हम लोग x और x ऑर्डर्ड पेयर रखें तो y की जगह क्या दिखा, x, तो x इज डिविजिबल बाय x। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। कोई भी रियल नंबर अपने नंबर से डिवाइड निश्चित होगा। तो इस रिलेशन में कोई भी नंबर ले तो उसका रिलेशन खुद से बनेगा, तो इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव बोल सकते हैं। ठीक है, अब चेक करते हैं कि ये सिमेट्रिक या ट्रांजिटिव है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए यदि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मतलब इस रिलेशन में एक्स वाई ऑर्डर पेयर है, तो इसका अपोजिट होना चाहिए। और इसका मतलब हम लोग ये समझेंगे कि y जो है x से डिजिबल है। यदि y x इसका अपोजिट लेंगे तो इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग है कि x इज डिविजिबल बाय y। इसका अपोजिट ये लिखा हुआ है और ये पॉसिबल नहीं है। जैसे 4 2 से डिजिबल है, लेकिन जब इसमें हम लोग 2 को ऊपर कर दें 4 को नीचे कर दें तो ये डिजिबल नहीं होगा। उसी तरह ये अपोजिट पॉसिबल ही नहीं है। मतलब एक्स वाई रिलेशन में है, इसका अपोजिट वाई एक्स रिलेशन में मौजूद नहीं है, तो इसको हम लोग सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं बोलेंगे। ठीक है, अब ट्रांजिटिव देख लेते हैं, ट्रांजिटिव है या नहीं। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग जानते हैं पहले से क्या, ट्रांजिटिव कब होगा, जब ए बी और बी सी बिलोंग्स टू आर, देन ए सी मस्ट बिलोंग टू आर। ये होना चाहिए कि ए बी है और बी सी है तब ए सी होना चाहिए। देख लेते हैं इसका एग्जांपल लेकर के हम लोग। एक्स वाई बिलोंग्स टू आर, मान लेते हैं कि एक्स वाई बिलोंग्स टू आर एंड वाई जेड बिलोंग्स टू आर। हम लोग दो रिलेशन ले लिए, एक्स टू वाई और वाई टू जेड। तो इसका जो है, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग है कि वाई इज डिविजिबल बाय एक्स, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तब इसका मीनिंग क्या होगा? ये होगा z इज डिविजिबल बाय y। ठीक है, थोड़ा इसको हटा के लिखते हैं ताकि स्पष्ट पता चले कि ये y है। अब जो है y किससे डिवाइड हो रहा है? x से। z किससे डिवाइड हो रहा है? y से। तो जरूर z x से भी क्या होगा? डिविजिबल होगा। डेट इज सो z इज
डिविजिबल बाय x। इसका मतलब x का रिलेशन z से आया। अब यदि इसको ए बी लिखें, इसको बी सी लिखें, तो ये ए सी जरूर हो गया। तो ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी है। ठीक है, अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, ये क्वेश्चन AIEEE का पूछा गया है, प्रीवियस ईयर का। सेट ए दिया हुआ है, सेट ए में एलिमेंट है 3, 6, 9 और 12। सेट ए में क्या कौन कौन सा एलिमेंट है? 3, 6, 9 और 12। और रिलेशन में 3, 3 है, 6, 6 है, 9, 9 है और 12, 12 है। मतलब जितना भी एलिमेंट इसमें है उसका रिलेशन खुद से है। ये रिफ्लेक्सिव तो होगा। ये आर का मतलब यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, यहाँ है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इस आर का मतलब रिलेशन नहीं और ना ही रियल नंबर समझेंगे। ओके, इस आर का मतलब क्या समझेंगे? रिफ्लेक्सिव। यहाँ भी क्या है? ओनली रिफ्लेक्सिव। तो हम लोग को पता चल चुका है कि ये जो रिलेशन आर है रिफ्लेक्सिव है। अब चेक करेंगे ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो 3, 3 का अपोजिट यही होगा, 6, 6 का यही होगा, 9, 9 का वही होगा, 12, 12 का भी अपोजिट वही होगा। अब 6, 12 का अपोजिट 12 और 6 होना चाहिए। तो इस रिलेशन में कहीं भी हम लोग को 12, 6 नहीं दिख रहा है, इसका अपोजिट नहीं दिख रहा है। तो मतलब सिमेट्रिक बिल्कुल नहीं होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा। अब हम लोग ट्रांजिटिव चेक करेंगे। ए बी ए बी ए बी ए बी ए बी है, इसको मान लेते हैं ए, इसको भी। अब 3 का रिलेशन कहाँ है? 3 का रिलेशन यहाँ भी है और यहाँ भी है। तो इसको भी बी सी मान लेते हैं और इसको भी बी सी मान लेते हैं। ठीक है, अब इस ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। 3 और 9, 3 और 9 ऑर्डर पेयर, 3 और 9 ऑर्डर पेयर, यही तो है। यही हम लोग का क्या हो जाएगा? ए सी भी हो जाएगा। अब यदि ये बी और सी माने हैं तो इस ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। मतलब 3 और 12, 3 और 12, 3 और 12, यही तो है। यही हम लोग का ए सी भी हो जाएगा। अब इसको ए और इसको बी मानते हैं। ठीक है, इसको ए, इसको बी। अब 6 का रिलेशन कहाँ पर है? 6 का रिलेशन यहीं पर है, यहीं पर है। इसको बी, इसको सी। तब ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। मतलब 6 का 12 से, तो यही हम लोग का क्या हो जाएगा? ए सी भी हो जाएगा। अब यदि इसको ए, इसको बी मानते हैं, ठीक है। अब 6 का रिलेशन यहाँ पर है, 6, 12 और 6, 6। यदि इसको बी सी माने हैं तो अब ए का रिलेशन, इस ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। मतलब 3 और 12 मौजूद है। इसको ए, इसको बी और 6 का रिलेशन, या थोड़ा देर के लिए इसको हम लोग मान लेते हैं बी और इसको सी। तो इस ए का रिलेशन सी से होना चाहिए। मतलब 3 और 6, तो यही हम लोग का ए सी भी हो जाए। तो इसमें जितना भी एलिमेंट है, जितना भी इसमें रिलेशन है, ए बी भी है, बी सी भी है और ए सी भी है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव भी बिल्कुल है। तो ये कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन गलत, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, ये ऑप्शन हम लोग का क्या है? सही है। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। अब हम लोग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये आर मतलब रिलेशन
इस आर का मतलब हम लोग समझेंगे रिलेशन। आर इन मतलब रिलेशन इन द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स। इस आर का मतलब क्या है? रियल नंबर, मतलब पूरा रियल नंबर के सेट में हम लोग को कोई रिलेशन आर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एज आर इक्वल टू ए बी सच दैट ए लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अब हम लोग को बताना है ये रिलेशन कौन सा रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, तो देखते हैं इसका सॉल्यूशन हम लोग। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए? रिफ्लेक्सिव के लिए कोई भी एलिमेंट लेंगे तो उसका रिलेशन खुद से होना चाहिए। तो हम लोग अपने मन से एग्जांपल ले लेते हैं 1 और 2। ठीक है, 1 2 तो नहीं ले सकते हैं क्योंकि ए भी आ गया। 2 2 लेके देखते हैं। 2 2 तो 2 का स्क्वायर 4 और 4 हमेशा क्या होगा? बड़ा होगा 2 से। तो ये जो सिंबल है इसको एग्जिस्ट कर रहा है। यदि हम लोग 1/2 और 1/2 ले लें तब जो है 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाता है? 1/4। इसको अच्छे से लिखते हैं हम लोग 1/2 का स्क्वायर इक्वल टू 1/4। और ये 1/4 जो है छोटा होगा किससे? 1/2 से। यहाँ पर रिलेशन जो है, ये जो सिंबल जो है ये इसके क्या हो गया? अपोजिट हो गया, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। डेट मीन्स 1/2 जो रियल नंबर का ऑर्डर्ड पेयर बना वो रिलेशन में मौजूद नहीं है। जब रिलेशन में मौजूद नहीं है तो ये रिफ्लेक्सिव बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब सिमेट्रिक चेक करेंगे, सिमेट्रिक है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं। सिमेट्रिक के लिए हम लोग जानते हैं पहले से क्या, यदि ए बी है रिलेशन में तब बी ए जरूर होना चाहिए, तब जाके उसको क्या बोलते हैं हम लोग? सिमेट्रिक। तो इसमें भी कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 1 2 बिलोंग्स टू आर। ठीक, 1 2 तो 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 और 4 बड़ा है किससे? 1 से। तो ये जो सिंबल दिखा हम लोग को इसके जैसा है तो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका अपोजिट भी एग्जिस्ट करना चाहिए। 2 1 तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 2 जो है ये हो गया बड़ा किससे? 1 से। तो इस साइन के अपोजिट आ गया ये, इसका मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है कि 1 2 रिलेशन में है लेकिन इसका अपोजिट 2 1 रिलेशन में नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं है। और रिफ्लेक्सिव भी पहले देख चुके हैं कि रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। अब देखते हैं हम लोग ट्रांजिटिव है या नहीं है। ट्रांजिटिव है या नहीं है वो भी चेक कर लेंगे हम लोग। ट्रांजिटिव के लिए हम लोग जानते हैं क्या? ट्रांजिटिव के लिए यदि ए बी है और बी सी भी है तब जो है इस ए का रिलेशन किससे होना चाहिए? सी से। तब जाके बोलते हैं क्या वो रिलेशन ट्रांजिटिव होता है। एग्जाम्पल लेते हैं इसमें भी हम लोग। मान लीजिए 3 1 ये ए बी लिए, ठीक है, और 1 का रिलेशन ले लिया हम लोग 1.5। ये हो गया हमको बी, ये हो गया सी। मान लिए कि ये है तो ये b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर क्या है? 1 और ये 3, लेकिन अपोजिट हो गया, मतलब इस जगह 1 हमको नहीं लेना है, क्या लेना है? 2 लेना है। ओके, तो यहाँ भी हमको 2 लेना है। कैसे चेक किए कि b का स्क्वायर a से बड़ा होना चाहिए तब जाके रिलेशन बनेगा, इसलिए हम लोग 1 को हटा के 2 लिख दिया। अब इसको चेक कर लेते हैं क्या b से रिलेशन में है? तो 1.5 का स्क्वायर 2.25 और जो 2 से क्या है? बड़ा, इसका मतलब b से रिलेशन में है। अब ab भी रिलेशन में है और bc भी रिलेशन में है।
अब हम लोग चेक करेंगे क्या ये रिलेशन A to C बनेगा या नहीं बनेगा। तो 1.5 का स्क्वायर पता है 2.25 और ये 3 है, 3 तो बड़ा हो गया किससे 2.25 से। इसका मतलब ये जो सिंबल है ये जो आया किसके अपोजिट आया, इसके अपोजिट, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। ए बी है बी सी है लेकिन ए का रिलेशन सी से नहीं हुआ, इसलिए हम लोग ट्रांजिटिव नहीं बोलेंगे। जब ये 3 में से कोई भी रिलेशन नहीं है तो इक्विवेलेंस बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग किसी भी क्वेश्चन रिलेशन में आएगा कोई भी क्वेश्चन तो हम लोग आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग फंक्शन का स्टडी करेंगे।